दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। क्या जेल से निकलने वाले हैं केजरीवाल? जमानत पर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट की, पूरी बात आप जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सुनवाई में देरी होती है तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वह आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है। देखिए, मैं क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा विचार कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर सुनवाई में देरी होती है तब वो भी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को पर विचार उन मुद्दों पे किया जा सकता है, मगर उसका मतलब नहीं कि मैं उन्हें छोड़ रहा हूं। ये भी बहुत क्लियर कर दिया। इसका मतलब ये कतई नहीं है। बहुत से लोगों ने अंदाजा लगा लिया है कि शायद इनको छोड़ दिया या अगली डेट में छोड़ दिया जाएगा 7 मई को। ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी क्लियर किया। शीर्ष अदालत ने ईडी से पूछा, क्या जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर होने नाते केजरीवाल को सरकारी फाइल पर साइन करना चाहिए? जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की पीठ ने धन शोधन मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की अर्जी में सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी व ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएससी राजू से कहा कि किसी भी पक्ष के मामले में पारित होने वाले आदेश पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पीठ ने राजू से मंगलवार को होने वाली सुनवाई के लिए तैयार रहने को कहा। देखिए, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, अभिषेक मनु सिंघवी से खुद ऑनरेबल जस्टिस ने पूछा, क्या मुख्यमंत्री रहते हुए, क्या जेल में रहते हुए किसी आदमी को या उनको साइन करने का फाइल का अधिकार है? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, नियम ये है कि जेल में कोई कैदी बंद है। देखिए, 1 रुपए की चोरी में भी लोग बंद हैं, और ये 300 करोड़ की चोरी है, जिसमें 100 करोड़ के तो पक्के पक्के चोरी के। तो सवाल इस बात का है कि कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि मामला बहुत संगीन है। सिसोदिया के लिए इनको जमानत नहीं दी जा सकती है, वरना ये अपने उनको प्रभावित कर लेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं सिसोदिया के लिए। इनके साथ भी यही बात लागू होती है। तो उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी से जज ने कह दिया, क्या किसी कैदी से, जेल में बंद व्यक्ति से उसको साइन करने का अधिकार है? आपको बतला दें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं हो सकते। सिर्फ दिन में 2 लोगों से मिल सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन मिल सकते हैं, और फाइल अंदर मीटिंग करने का, साइन करने का ये कतई कोई अधिकार नहीं है कि फाइल या ऑफिस अंदर बनाए। इसीलिए जज ने उनसे डायरेक्ट मनु सिंघवी से पूछा। इससे बड़ी बात क्या होगी? मतलब वकील को सचेत किया कि आप जो प्रेयर कर रहे हैं, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या जो आप चाह रहे हैं, क्या ऐसा संभव है? तभी उन्होंने पूछा, क्या ऐसा संभव है? उनसे खुद पूछ बैठे। उसके बावजूद भी आपको बता रहे हैं कि केजरीवाल या आप पार्टी प्रोपेगेंडा में लगी, इस चीज़ को स्वीकार करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये भी पूछा, केजरीवाल सीबीआई द्वारा दर्ज आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विधेय अपराध में आरोपी हैं नहीं हैं? अपराध के कथित आय पर पीएमएलए की धारा 8 के तहत आपके खिलाफ कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो क्या केजरीवाल पर कार्रवाई की जा सकती है? वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा, सुप्रीम कोर्ट की पीठ से कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तारी तक ये नहीं पता था कि वह किस मामले में आरोपी हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कितना मिसगाइड किया जा रहा है हिंदुस्तान के आवाम को, कि केजरीवाल को ये नहीं मालूम था किस बात पे आरोपी हैं, जबकि 9 सम्मन 10 सम्मन हो गए। सभी समाचार पत्रों में खबरें छपती थी, ये अपने बयान देते थे, लगातार कहते थे कि ये आरोप है मेरे ऊपर, ये नहीं। इन्होंने लास्ट में बोला कि मैं नहीं, और विजय नायर को वो डील करते थे।
सब ये करते रहे, ऊपर से इनको लास्ट तक मालूम नहीं था किस बात पे आरोपी हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है देश की जनता का। एक बच्चा जानता है। आतिशी जिंदगी भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नहीं अभी काफ़ी सालों से, इनकी वाइफ भी बोल रही हैं, इनके तमाम लोग बोलते थे कि इस मामले को, और इनको मालूम नहीं था किस बात पे आरोपी हैं। मतलब कितनी बड़ी, आप समझ लीजिए कितना हाईली माइंड है किसी पैसे को छिपाने का, पैसे का इसमें रिश्वत लेने का, और रिश्वत लेने का मतलब कितना बड़ा अपराध है ये। और उस पे जेल गए हैं केजरीवाल, सिसोदिया, और वो कह रहे हैं कि मुझे आरोपी नहीं मालूम था किस आरोप पे ले जा रहे हैं। मतलब ताजुब देखिए, अंतिम रूप से कुछ तय नहीं किया इस मामले में, आरोपी हैं, अंतिम रूप से कुछ तय नहीं किया। पीठ ने ईडी के पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू से ये भी कहा था कि हम इस मामले की सुनवाई मंगलवार को सुबह रख रहे हैं, मतलब 7 मई को। यदि इसकी सुनवाई में समय लगेगा तो हम लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सवाल पर दलीलें सुन सकते हैं। यहाँ तक कह दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि 7 तारीख को मंगलवार को सुबह रख रहे हैं, और यदि इसमें मान लीजिए टाइम हुआ या टाइम ज़्यादा लग जाए, चूँकि लोकसभा का चुनाव है, तो अंतरिम जमानत के सवाल पे दलीलें सुन सकते हैं। ना कि ये है कि इनको छोड़ दिया गया। आप प्रोपोगंडा कर रही कि नहीं केजरीवाल आ रहे हैं निष्पक्ष बिल्कुल, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया, और जेल के ताले टूट गए हैं, और केजरीवाल छूट गए हैं, निर्दोष निकले, एक पैसा बरामद नहीं हुआ। ये सब प्रोपोगंडा पूरे दिल्ली, पंजाब, सब जगह आप पार्टी के जो कह रहे हैं, जबकि ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि मैं दलीलें सुन सकता हूं, अभी छोड़ने वाली कहीं कोई बात नहीं। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने जमानत पर अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं किया है। अब आप सुने, सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने भी कह दिया इनकी जमानत देने के लिए, मतलब इनको अगर इंटरिम जमानत या उस पर अगर छोड़ा जाएगा, मतलब ऐसे नहीं कोई ये गुनाह, मतलब बिल्कुल इनको क्लीन चिट नहीं। अगर इनकी जमानत, जब इनकी जमानत पे मान लीजिए ये छोड़ा जाता है, इस पे हमने अभी तक अंतिम रूप में कुछ भी नहीं तय किया। अब आप अंदाज लगा ले कितना बड़ा प्रोपोगंडा आप पार्टी करती है। वो जश्न मना रहे हैं सब जगह, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं। कोर्ट भी कह रहा है इनकी दलीलें सुन रहे हैं, ना कि इनको हम जमानत पे ऐसा कोई मैंने निर्णय नहीं किया है, ना अंतिम निर्णय, ना इस पे अभी, मतलब ये क्लियर कर दिया। अब हम उसमें दलीलें सुनेंगे, दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट वो करेगा, और उस पे विपक्ष भी बोलेगा। उसमें सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बोलेंगे, ये बोल चुके हैं, फिर उनका आर्गूमेंट जाएगा। मतलब ऐसी कोई संभावना नहीं कि केजरीवाल छूट रहे हैं, जिस तरह से प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ये बात की बात है, अभी तारीखें आएंगी, बहस होगी। कोर्ट ने यह भी पूछा जमानत की शर्तें क्या होंगी। पीठ ने केजरीवाल के वकील को अपने मुवक्किल से इस बारे में निर्देश लेकर आने को कहा है। यदि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है तो उनकी शर्तें क्या होंगी। इससे पूर्व ईडी ने इस मामले में एक अन्य आरोपी आप सांसद संजय सिंह को जमानत देने के बाद उनके द्वारा किए जा रहे बयानों का भी हवाला दिया। अब आपको बतलाना है कि इस कोर्ट ने यह भी पूछ लिया इनकेस जमानत पर विचार किया जाता है, इनकेस, तो शर्तें क्या होगी। मतलब वहाँ जाएंगे तो ऐसा नहीं प्रोपोगंडा करने लगे, अपने वो बनाने लगे, सुबह शाम वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जुडिशरी के खिलाफ बोलें और अपने गवाहों को प्रभावित करें, सत्ता का दुरुपयोग करें, वहाँ जा कर के सभाएं करें और मतलब वहाँ पे राजनीति करें और अपनी फाइलें सब दबा लें, सारी फाइलें मंगवा लें, कुछ भी। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी बहुत दूर की बात है, दूर की कौड़ी है कि जमानत की शर्तें क्या होंगी, इनसे पूछ लिया खुद। इनकेस अभी तो दलीलें होंगी विचार की। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से इन्होंने प्रोपोगंडा किया है। जज ने इतने स्पष्ट रूप से इनसे पूछा, संघवी साहब से, क्या साइन कर सकता है कोई जेल में बंद आदमी। मतलब इनको इनकी गलती का एहसास करा रहे थे, क्या साइन कर सकता है कोई जेल में बंद। इससे बड़ी आप समझ लीजिए तो जो स्थितियां हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि केजरीवाल जी जो हैं अभी जेल में ही रहेंगे। और आपको बताना है आप पार्टी के लोग भी अंदर से चाहते हैं कि जेल में रहें।
दूसरा सीएम हो और ये इस्तीफा दे दे। मगर सुनीता केजरीवाल चाहते हैं कि मैं सीएम बन जाऊं, तो सवाल इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ही नहीं देंगे, और अगर करेंगे तो इस्तीफा देके सीएम इनको ही, सुनीता केजरीवाल जी को। कुल मिलाकर के आप जो है पार्टी, कहना नहीं चाहिए कि कई गुटों में बढ़ गई है, हर व्यक्ति अपना अपना दिमाग लगा, इसमें कोई शक नहीं कि किसी चीज़ को कैसे करना है, कैसे बचना है। जिस तरह से हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम, इनसे कई बार अपर कोर्ट कह चुकी है कि आप निचली अदालत में क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं, हाई कोर्ट कह, मगर हर बात पे ये अब ये वक्त बताएगा कि क्या होता। मगर केजरीवाल, ये आप याद रखिएगा, निश्चित तौर पे अभी कोई छूट नहीं रहे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, और ये प्रोपोगंडा गलत है। ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अभी दलील सुनेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।